लखनऊ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने आज लखनऊ में संयुक्त परिषद के तृतीय चरण के आंदोलन की शुरुआत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्हट लखनऊ से किया। उन्होंने चिन्हट सामुदायिक केंद्र पर आशाओं को संबोधित करते हुए अवगत करवाया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद 20 जनवरी को कर्मचारियों की मांगों को पूरा कराने के लिए विधानसभा का घेराव करने जा रही है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर पदाधिकारियों के साथ संवादहीनता बनी हुई है। मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को बार बार लिखे जा रहे पत्रों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। विभागीय अधिकारी कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। प्रदेश में कार्यरत 2.5 लाख आशा बहुओं को विगत 8 माह से कोई मानदेय नहीं मिला है। आशा बहु के लिए न्यूनतम मानदेय 18,000 किए जाने, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा कराए जाने, संगिनी को स्कूटी भत्ता दिए जाने, सामुदायिक केंद्र पर आशाओं के बैठने की अलग व्यवस्था किए जाने, एएनएम के पद पर पदोन्नति किए जाने की मांग को लेकर आशा बहुओं में नाराजगी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद 4 वर्गों में विभक्त अपनी मांगों को लेकर 20 जनवरी को विधानसभा का घेराव करने जा रही है। कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों पर निर्णय नहीं किए जाने, पुरानी पेंशन की बहाली में आ रही अड़चनों को दूर किए जाने, कैशलेस इलाज को सरलीकृत किए जाने, रिक्त पदों को भरे जाने, समय से पदोन्नतियां किए जाने, नगरीय परिवहन सेवाओं के संविदा चालकों परिचालकों को समायोजित किए जाने, समाज कल्याण और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के संविदा शिक्षकों का उत्पीड़न समाप्त किए जाने एवं संयुक्त परिषद की अन्य मांगों पर सरकार की उदासीनता के कारण आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्हट पर एकत्रित आशाओं को संबोधित करते हुए परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने उन्हें आश्वस्त किया कि संयुक्त परिषद आशाओं के लिए निर्णायक संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा 50,000 आशाएं 20 जनवरी को विधानसभा का घेराव करेंगी। आज चिन्हट ब्लॉक अंतर्गत कार्यरत आशा बहुओं को संगठित करते हुए आशा हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन की प्रांतीय अध्यक्ष कुसुम लता यादव ने ब्लॉक शाखा का चुनाव भी कराया, जिसमें वर्षा मौर्य अध्यक्ष, ममता कश्यप सचिव, नीरज सचिव, शशि यादव कुसा अध्यक्ष, सरिता यादव मीडिया प्रभारी एवं फूलन को निर्विरोध संगठन मंत्री चुना गया। इसके अलावा मीरा, माधुरी, अनीता, शैल, संगीता, मीनू, माधवी, श्रीवास्तव, दीपिका, सरिता सोनकर एवं आमना कार्यकारिणी सदस्य चुनी गई। सभी पदाधिकारियों को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। लखनऊ के चिन्हट ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्हट पर हमारी जो आशा बहुएं हैं यहाँ इकट्ठी हुई हैं और ये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबद्ध संगठन है, उसकी एक इकाई शाखा है। आज यहाँ पर चुनाव भी हुआ है, नए पदाधिकारी चुने गए हैं इस ब्लॉक स्तर के और इनकी प्रदेश स्तर की अध्यक्ष कुसुम लता यादव सुल्तानपुर से यहाँ चल करके आई हैं। इनकी समस्याएं हैं और इनकी समस्याओं में सबसे ज़रूरी समस्या ये है कि इनको 3-3, 4-4 महीने तक मानदेय नहीं मिलता है। जो मानदेय आता है उसमें भी आधा अधूरा आता है। इनके लिए शासन ने निश्चित किया है कि इनको 5601 रुपया आशाओं के लिए और 8,000 रुपया आशा संगिनी को न्यूनतम मानदेय हर महीने मिलना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि इनको किसी महीने 1600, किसी महीने 1200, किसी महीने 800 इस तरह का इनका टुकड़ों में मानदेय आता है, इससे इनको परेशानी होती है। और मुझे बड़ा दुख है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मेल भी किया था कि दिवाली के अवसर पर जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के कर्मचारियों को बोनस भी दिया, महंगाई भत्ता भी दिया, वहां हमारी आशा कार्यकर्तियों को इनका मानदेय तक नहीं दिया। हमको बड़ा कष्ट हुआ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अपने कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर विगत कुछ दिनों से आंदोलन कर रही है, ये आप सब लोगों को पता है, आप लोग इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। हमारे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आंदोलन में कर्मचारियों की जो मांगे हैं, पुरानी पेंशन की व्यवस्था है, कैशलेस इलाज है, नई भर्तियां हैं, जो पद खाली पड़े हैं लाखों, उनको भरने की बात हो रही है। और विशेषकर हमारी आशा बहुओं के लिए 10 लाख रुपये इनके लिए स्वास्थ्य बीमा की बात है कि इनको 10 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा किया जाए, सामूहिक बीमा किया जाए और न्यूनतम 18,000 रुपये का मानदेय इनके लिए भी निर्धारित किया जाए और इनके लिए भी सेवा नियमावली बनाया जाए। इनके काम का कोई निर्धारण ही नहीं है, सुबह से लेकर के रात 12 बजे 1 बजे तक या जब भी कोई फ़ोन करता है इनको जा करके काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में तमाम आशा बहुएँ बीमार भी हो जा रही हैं और कितने आशा बहुओं की आकस्मिकता की स्थिति में डेथ हो गई है और उस डेथ कंपनसेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है, नौकरी पर अगर कोई आशा बहु हमारी दिवंगत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको सरकार कम से कम 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दे, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इन सब सारी समस्याओं को लेकर के और राज्य कर्मचारी समस्याओं को लेकर के आज से हमारा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का मंडलीय अधिवेशन भी शुरू हो रहा है। तो आज
मंडलीय अधिवेशन की शुरुआत में चिन्हट ब्लॉक की आशा बहुओं को यहाँ हमने संबोधित किया है और सबको जागरूक किया है। और 20 जनवरी 2026 को विधानसभा पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एक विशाल धरना प्रदर्शन होने वाला है। उसके लिए सबको जागरूक किया जा रहा है। विगत 10 वर्षों में विधानसभा पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि विधानसभा हम लोग घेरेंगे और उस विधानसभा के घेराव में हमारी आशा भूमि होंगी, नगरीय परिवहन के संविदा कर्मी होंगे और जितने राज्य कर्मचारी के करीब 46 संगठन हमारे साथ हैं, उन संगठनों के हमारे कर्मचारी होंगे और वहाँ संख्या हमारी कम से कम 50,000 से कम नहीं होगी। हम सरकार को ये दिखाएंगे कि कर्मचारियों की उपेक्षा करके अगर सरकार चलाना चाहोगे तो ये आपके लिए मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। और 20 जनवरी को ही हमारा कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाएगा। अगर 20 जनवरी के कार्यक्रम के बाद भी सरकार ने नहीं चेता और हमारी समस्याओं का समाधान नहीं लिया तो जो आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश का है, इनके लिए आसान नहीं होने वाला है। उस चुनाव में हर कंस्टिट्यूएंसी में घूम घूम करके हम सरकार की कर्मचारियों के प्रति जितनी उदासीनता है उस सबको जनता को कन्विंस करेंगे और कहेंगे कि जो कर्मचारी के साथ रहेगा, कर्मचारी उसके साथ जाएगा। और इस तरह से मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप किसानों के लिए 30 रुपये कुंटल गन्ने का भाव बढ़ा सकते हो। उनकी संख्या करके करीब 2 करोड़ 40 लाख होती है। 2 करोड़ 40 लाख वोट भी मायने रखता है। कर्मचारियों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। आपके अधिकारी पूरी तरह से निरंकुश हैं, कर्मचारियों की बात सुनी नहीं जा रही है। जनपदों में हमारी आशा बहुओं का उत्पीड़न हो रहा है, कर्मचारियों को उत्पीड़न हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद संगठन एक अनुशासित संगठन है और हम केवल अपनी उन जायज मांगों को लेकर के आज आंदोलनरत हैं जिन पर अधिकारी कुंडली मारे बैठे हैं। कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दें, नहीं तो आने वाले समय में प्रदेश का 2 करोड़ 40 लाख कर्मचारी आंदोलन पर होगा और इसका असर निश्चित रूप से आने वाली राजनीति पर पड़ेगा।